तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ चैप्टर 2 जियोग्राफी का, जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो दोस्तों आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को अभी तक तो जानते नहीं होंगे। मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ। ये जो होता है ये पूरा हमारा अर्थ है, और जो लैटिट्यूड होता है वो होता है स्लीपिंग लाइन, और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो होता है स्टैंडिंग लाइन। ये उन दोनों का जस्ट एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें पहले तो हम पढ़ेंगे कि जो ग्लोब्स होते हैं वो किस किस साइज। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा ही होगा। जो ये अर्थ है वो पूरा स्फीयरिकल शेप नहीं है, वो स्लाइटली से फ्लैटन्ड है एक साइड पे। ठीक है, तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक स्लाइटली सा फ्लैटन्ड है। ये जो है ये है नॉर्थ पोल अपर पार्ट, और ये जो नीचे का पार्ट है डाउन पार्ट, उसे हम कहते हैं साउथ पोल। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्लोब यहाँ पे दिखाई गई है, ग्लोब होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो ग्लोब होता है वो अर्थ का 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। इस ग्लोब में हम अर्थ में जो भी कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस सब सिचुएटेड हैं, हम ये सब कुछ देख सकते हैं एक ग्लोब में। और जो ग्लोब होता है वो एक ही साइज़ का नहीं होता। कुछ ग्लोब छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, और कुछ बहुत बड़े होते हैं, और कुछ बलून ग्लोब्स होते हैं। जो कुछ बड़े ग्लोब्स होते हैं उन्हें हम पकड़ भी नहीं सकते, मतलब उन्हें हम अपने साथ पॉकेट में भी नहीं रख सकते, और कुछ पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं। ठीक है, और ऐसा होता है अर्थ में, एक ऐसा होता है कि जो अर्थ है उसमें कोई भी पॉइंट को ऐसे भी लोकेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। इसीलिए अर्थ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों सिचुएट किया गया है। जो अर्थ है उसमें सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही नहीं है। ये अपर पार्ट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये नीचे का पार्ट है, वहाँ पे साउथ पोल है। यहाँ ये जो साइड है, इस साइड यहाँ पे ईस्ट है। ये सारे जो हैं वो डायरेक्शंस हैं, और इस साइड है जहाँ यहाँ पे वेस्ट है। ये जो हमारा पूरा इंडिया है वहाँ पे ये सब सिचुएटेड है, कि ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल, साइड में ईस्ट और उस साइड पे वेस्ट। और जो अर्थ होता है वहाँ पे एक टिल्टेड मैनर में एक लाइन सिचुएटेड होती है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, या ये दोनों हैं अर्थ के एक्सिस। जो एक्सिस होते हैं अर्थ के, उन्हें हम ऐसे कह सकते हैं कि वो जो एक्सिस है अर्थ, ये सन है आप मान लीजिए, और ये यहाँ पे अर्थ है। जो अर्थ होता है वो उसके एक्सिस यानी कि ऑर्बिट्स में ही पूरा सन का चक्कर लेता है 365 डेज में, इसलिए वो 1 ईयर होता है इसलिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो एक्सिस होता है वो भी एक इमेजिनरी लाइन ही होता है। अर्थ में सच में ऐसा कोई भी एक्सिस नहीं है, वो तो सिर्फ हमने एक डिफ़ाइन किया हुआ है कि वो एक एक्सिस है। और जो एक्सिस है वो भी डिफाइंड है यहाँ पे नॉर्थ पोल पे और यहाँ पे साउथ पोल पे। तो एक और इमेजिनरी लाइन होता है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। ये जो इक्वेटर होता है, ये मान लीजिए आप अर्थ है, जो इक्वेटर होता है वो अर्थ के एकदम बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन सिचुएटेड है। जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेटर होता है
ये जो इक्वेटर होता है, जैसे कि यहाँ पे है सिचुएटेड, ये जो इक्वेटर होता है वो इस नॉर्थ पार्ट को सिचुएट होता है एज नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर होता है वो एक इक्वल हाफ होता है नॉर्थ पार्ट का, और ये जो साउथ है उसे भी हम कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये जो जो हेमिस्फीयर होता है वो दो पार्ट्स होते हैं अर्थ के। हेमिस्फीयर, ये जो इक्वेटर है वो अर्थ को सिचुएट करता, वो इक्वेटर है वो अर्थ को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट्स में। एक पार्ट को हम कहेंगे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और दूसरे पार्ट को हम कहेंगे साउथर्न हेमिस्फीयर। देयरफॉर द इक्वेटर इज़ ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन। जो इक्वेटर है, ये देखिए, ये पूरा जो अर्थ है, यहाँ पे एक अर्थ का छोटा सा मॉडल सिचुएटेड है। ये जो इक्वेटर है ये एकदम बीचों बीच सिचुएटेड है यहाँ पे। तो हम ये अब पहले हम पढ़ने वाले हैं लैटिट्यूड्स को। लैटिट्यूड मतलब कि एक स्लीपिंग लाइन। देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो है लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं, कुछ 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ। और ये जो पॉइंट है ये सिचुएटेड है 90 डिग्री नॉर्थ पे। अपर पार्ट में नॉर्थ पोल सिचुएटेड है 90 डिग्री पे। ये ऐसा है कि जो पूरा अर्थ है वो पूरे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और एक वेस्ट। ये चारों के चारों हैं वो 90 डिग्री पे सिचुएटेड है। जैसे कि ये 90 डिग्री नॉर्थ पे, ये 90 डिग्री साउथ पे, ये 90 डिग्री वेस्ट पे और ये 90 डिग्री ईस्ट पे। ये चारों के चारों सिचुएटेड है इस पार्ट में। और ये जो इक्वेटर है, जैसे इक्वेटर सिचुएटेड है 0 डिग्री पे, इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे सिचुएटेड है। और जैसे ही ये जो लाइंस लैटिट्यूड्स बढ़ते जाते हैं वो डिग्रीज, यानी कि वो लैटिट्यूड्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, और जो लैटिट्यूड्स हैं वो मेजर्ड होते हैं डिग्रीज में। ऐसे ऐसे वो सब बढ़ते जाते हैं और लास्ट में सिचुएटेड होता है नॉर्थ पोल। और ये सारे लैटिट्यूड्स को हम डिफाइन करते हैं एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या? एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हम लैटिट्यूड्स को एज डिफाइन कैसे करते हैं। हम लैटिट्यूड को डिफाइन करते हैं एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे सिचुएट करते हैं, और आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं, आप नीचे भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पे लिखा भी गया है 20 डिग्री साउथ। तो ऐसे हम जैसे ही नीचे नीचे जाते जाएंगे वहाँ पे भी आ जाएगा 90 डिग्री साउथ, इसलिए वो साइन भी वहाँ पे आ जाएगा। मैं फिर आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एज सच, जो भी पैरेलल 90 डिग्री नॉर्थन हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है हम उसे नॉर्थन लैटिट्यूड कहेंगे, नॉर्थन लैटिट्यूड। फिर मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ये जो है ये पूरा हमारा अर्थ है, तो इसमें चंद्रपुर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, ये हमारा यहाँ पे इक्वेटर आ जाता है 0 डिग्री पे। और जो चंद्रपुर इन महाराष्ट्र है वो सिचुएटेड है 20 डिग्री, वो सिचुएटेड है 20 डिग्री नॉर्थ पे। और जो बेलो हॉरिजॉन्टे है जो कि है ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में, वो सिचुएटेड है 20 डिग्री साउथ पे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि दोनों जो है वो 20 डिग्री पे ही सिचुएटेड है, पर जो पहला पार्ट है, ये जो पहला पार्ट है वो सिचुएटेड है 20 डिग्री नॉर्थ पे, और जो दूसरा है वो सिचुएटेड है 20 डिग्री साउथ पे। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अब आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स।
ये जो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है, यहाँ पे इक्वेटर सिचुएटेड है 0 डिग्री पे, और आगे आगे जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे सब कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स आते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लैटिट्यूड सिचुएटेड भी है। ये देखिए पहला आ जाता है हमारा इक्वेटर, जो है 0 डिग्री पे इक्वेटर सिचुएटेड है। और सबसे पहला हमारा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये रहा यहाँ पे सिचुएटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो सिचुएटेड है 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड पे, यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में। देयरफॉर हम इसे कह भी सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। फिर हमारा दूसरा आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो सिचुएटेड है 23.5 डिग्री साउथ पे, तो इसे हम कह भी सकते हैं कि 23.5 डिग्री साउथ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो अब हमारा तीसरा आ जाएगा आर्कटिक सर्कल। यहाँ पे सबसे अपर पार्ट पे सिचुएटेड है आर्कटिक सर्कल। जो आर्कटिक सर्कल है वो सिचुएटेड है 66.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और जो चौथा है वो है एंटार्क्टिक सर्कल। ये सिचुएटेड है 66.5 डिग्री साउथ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे हमारे सारे इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे आएंगे हीट जोन्स ऑन द अर्थ, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। और पे जोन्स भी बनाए गए हैं, हीट जोन्स भी बनाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जोन लोकेट हुआ है, वो है टॉरिड जोन। ये जो टॉरिड जोन होता है वो एकदम बिल्कुल ही गर्म जोन होता है। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि साल में एक बार यहाँ पे अर्थ की जो रेस होती है, अर्थ की नहीं, सन की जो रेज होती है वो एकदम बीचों बीच आती है, जिससे वो सबसे ज़्यादा गर्म एरिया बन जाता है। ये जो टॉरिड जोन है वो सिचुएटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये सिचुएटेड है। और फिर हमारा आता है टेम्परेट जोन। ये जो टेम्परेट जोन का वर्ड है टेम्परेट जोन। ये जो है टेम्परेट जोन वर्ड है, इससे हमें पता चलता है कि ये जो टेम्परेट जोन है उसका वेदर एकदम परफेक्ट साइड पे है। ना ही ज़्यादा वहाँ पे हीट है रेस, ना ही वहाँ ज़्यादा गर्मी है, और ना ही वहाँ ज़्यादा कोल्ड वेदर है, इसलिए इसे टेम्परेट जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन भी दो है, एक है नॉर्थ टेम्परेट जोन और एक है साउथ टेम्परेट जोन। फिर जो हमारा लास्ट होता है वो होता है फ्रिजिड जोन। जो फ्रिजिड जोन होता है वो एंटार्क्टिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल से पीछे होते हैं, यानी कि यहाँ पे है हमारा आर्कटिक सर्कल, यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल, और ये जो फ्रिजिड जोन है वो उनसे भी पीछे की लोकेशन में सिचुएटेड है। फ्रिजिड जोन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है वहाँ पे, क्योंकि जो सन होता है वो वहाँ पे सन की रेज़ होती है वो उस एरिया में ज़्यादा नहीं पहुँचती, वहाँ पे सन जो है वो ज़्यादा राइज नहीं होता, इसलिए वो फ्रिजिड जोन कहा जाता है। और वहाँ पे सन की रेज़ बहुत कम होती है, इसलिए उसका वेदर जो है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है। तो इसी के साथ हमारे सारे हीट जोन्स हमने सारे हीट जोन्स, पैरेलल्स, इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स और पूरे जो लैटिट्यूड्स का पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अब मैं आपको लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है वो बाद के दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।